ममता से भी बड़ा इम्तिहान होगा अनुपमा का। दरवेश की बात होगी सच, शुरू खेलेगी सबसे बड़ा पत्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जैसा आज के एपिसोड में अनुपमा और उस दरवेश जो गॉड्स मैसेंजर कह सकते हैं, कान्हा जी का मैसेंजर कह सकते हैं, जो बार बार अनुपमा के सामने अहमदाबाद में आता है और अनुपमा को आगे होने वाली तबाही की तरफ आगाह करता है। बताता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मगर यह जरूर बताता है कि आगे मत जाओ, खतरा है अपनी तरफ से। जो क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे पहले भी हम लोगों ने सुना है अपने बुजुर्गों से भी, कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो मेंटली थोड़े अपसेट होते हैं, जिनका दिमाग दुनियावी चीजों में नहीं लगता है, जिनको लोग पागल कह देते हैं, वो दरअसल भगवान के मैसेंजर बन जाते हैं। क्योंकि वो कुछ सोच के नहीं बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो उनकी जुबान पे आता है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की बात को इग्नोर मत करो, सोचो जरूर, थोड़ी प्रोटेक्शन जरूर लो। अनुपमा भी लेगी, मगर जो होना है, जो होनी है, वो तो होके रहती है, क्योंकि श्रुति आ चुकी है। अब ये क्या ट्विस्ट आने वाला है, किस तरफ है इस दरवेश का इशारा? क्योंकि अनुपमा तो कह रही है कि अब कान्हा जी ममता की परीक्षा मत लेना, यानी कि अनुपमा ममता की परीक्षा बार बार लगातार देती ही आई है। तो किस चीज की परीक्षा होने वाली है अनुपमा की? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति का आना एक बहुत बड़ा मकसद है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बहुत कुछ कहा था, अनुज के बारे में भी कहा था कि अनुज को संभाल के बैठी है श्रुति। वो आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अभी आज की वीडियो पे बात करूंगी, आज की सिचुएशन पे बात करूंगी। आज श्रुति सीधी सीधी राही के घर पे पहुंच गई और श्रुति का हम लोग प्रोमो भी देख रहे हैं जो प्री कैप आ रहा है, जिसमें वो अनुपमा को ये कहती हुई नजर आई कि मेरी जान तुम्हारे हाथों में है तो अपनी जान तो वापस लूंगी, इस तरह का कुछ डायलॉग बोलती हुई नजर आई है। और लॉकेट झटके से अनुपमा के हाथ से खींच लेती है, जिसमें अनुज भी है और आद्या भी है। अब ये कनेक्शन अगर आप जोड़ोगे तो श्रुति इस बार अनुपमा का फुल एंड फाइनल करने आई है दोस्तों। ममता का इम्तिहान अनुपमा के लिए कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। कई बार राही रूठी है, मानी है, हेट यू से लव यू का सफर हमने कई बार देखा है। प्रेम भी ऐसा ही कुछ दौर से गुजर रहा है। बाकी बच्चों की तो बात ही क्या करनी। तो अनुपमा के लिए ममता का इम्तिहान तो ऑलरेडी कितनी बार दिया हुआ इम्तिहान है। तो इस बार यहां पे श्रुति का आना, अनुपमा को अनुज फ्री करना है। क्योंकि हमने बापूजी का सीन भी देखा, वो भी मान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे श्रुति का आना और लॉकेट का छीनना और दिग्विजय का अनुपमा की लाइफ में आना, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। इसमें ममता का इम्तिहान तो सेकेंडरी होगा। अनुपमा के लिए दिग्विजय क्या है ये अनुपमा जानती है, बापूजी जानते हैं, कान्हा जी जानते हैं, मगर ये जो बाकी की जनता है, इनके दिमाग में श्रुति भरेगी और श्रुति पॉजिटिवली भरेगी, कहेगी कि हाँ भाई अनुपमा को भी कोई चाहिए। क्या हर्ज है अगर बुढ़ापे में अगर ऐसा साथी मिलता है जिसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर औरत चाहती है। ये अनुपमा को नहीं कहेगी, वो ये राही को कहेगी। और साथ में ये भी कहती रहेगी कि देखो अनुज के बाद मेरा तो किसी तरफ ध्यान नहीं गया, मैं तो कभी किसी ऐसे मतलब किसी को मैंने घर पे नहीं रखा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मतलब अपने डायलॉग के हिसाब से वो बोलेगी, ये बातें राही के दिमाग में भरेगी। यहां पे श्रुति का मेन पत्ता होगा दिग्विजय और अनुपमा। इनके मन में भी ये भरना, दिग्विजय के मन में भी ये भरना कि अनुपमा कितनी अच्छी है। डॉक्टर तो खैर जो है सो है, बट दिग्विजय के मन में ये भरना, क्योंकि दिग्विजय भी श्रुति को जानता है। ये मेरा अपना अंदाजा है दोस्तों, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें खोल दी हैं कान्हा जी ने,
हमें भी तो सोचना होगा ना कि कहानी किस तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि श्रुति और दिग्विजय का पुराना कनेक्शन है, जबकि ये मुझे नहीं लगता। पुराना कनेक्शन यही है जो दिग्विजय ने अनुपमा को कहा था कि उनके साथ श्रुति भी थी, श्रुति से शादी करने वाले थे। ये सब दिग्विजय को जो अनुज से पता चला था, श्रुति को वो जानते हैं, ये बात हमें पता है क्योंकि अनुज के साथ वो श्रुति को मिल चुके हैं। अब श्रुति कैसी है मैं भी दिग्विजय जानते हूं। तो यहां पे ये जो खेल, ये जो पत्ता श्रुति यूज करने वाली है दिग्विजय और अनुपमा को मिलाने का, और राही के दिमाग में ये डालने का कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, और साथ में ये भी डालने का कि मैं नहीं कर पाती। ये सारी चीजें राही के दिमाग में डालेगी, दिग्विजय के दिमाग में डालेगी। अनुपमा के साथ तो उसका कोई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अनुपमा के आगे तो सब फेल है। अनुपमा अनुज के अलावा किसी को सोच नहीं सकती, आज भी उसने वही कहा। तो अब ये सारी चीजों से लड़ना होगा अनुपमा को। बा भी यहाँ पे सब अपना अपना रोल निभाएंगे। वसुंधरा कोठारी तो बैठी ही है, गौतम गांधी तो बैठे ही है अनुपमा के सर पे पत्थर मारने के लिए, मुंह काला करने के लिए, ये सब तो बैठे ही हैं। मगर ये सब मुंह काला होना, ये सब की शुरुआत करेगी श्रुति, और मे भी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अभी ये ट्रैक शुरू हुआ है, तो अनुज की वापसी हो। क्योंकि जब श्रुति और अनुपमा एक साथ होंगी तो अनुज का आना भी जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत ये ट्रैक थोड़ा लग रहा है, बड़ा स्ट्रेसफुल ट्रैक लग रहा है अनुपमा के लिए, क्योंकि ये ममता का नहीं कुछ और इम्तिहान है। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।